होम पे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है रोटोस्कोपिंग का। अगर रोटोस्कोपिंग का गड़बड़ है तो ये मार्कर ईज़िली नहीं हटते हैं। प्रॉब्लम्स आती है, हर फ्रेम में मार्कर फ्लिकर्स नज़र आते हैं। तो उसको करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे किसी भी फुटेज पे जाऊँगा और मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पर ट्रैक एंड स्टेबलाइजेशन में मैंने ट्रैक मोशन लिया। जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रैक मोशन करता हूँ तो आपकी जो विंडो है, कंपोजिशन विंडो से आपकी लेयर विंडो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, जो कि आप रोटो में भी खोलते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे रखा, इस जगह पे, और मेरे जितने भी ये ट्रैकर्स हैं, इसको मैं यहाँ पे पहले अच्छे से एक बार ट्रैक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रखा और ये मेरे पास ट्रैकिंग विंडो है। कुछ भी नहीं करना है, जस्ट पोजीशन पे रखना है और बाकी सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ना है। यहाँ से मैंने इसको प्ले किया। तो आप देखेंगे आपके पास स्क्रीन पर एक ट्रैकिंग का इन्फॉर्मेशन आ गया ईच एंड एवरी फ्रेम्स में। इस फुटेज में वो ऐड भी हो गया, मोशन ट्रैकर 1, ट्रैकर 1। तो यहाँ पर इस ट्रैकिंग पॉइंट का कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यही इन्फॉर्मेशन को मैं मल्टीपल लेयर्स के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो मल्टीपल लेयर्स कैसे बनेंगी और मैं कैसे उसे कनेक्ट करूँगा, क्योंकि एट अ टाइम मैं सिर्फ एक ही टारगेट को यहाँ पर फिक्स कर सकता हूँ, एक ही टारगेट को, बट मुझे मल्टीपल टारगेट इसके साथ कनेक्ट करने हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हम लेयर विंडो में जाते हैं, न्यू में, और यहाँ से मैंने इसमें नल ऑब्जेक्ट लिया। आपके पास यहाँ पर नल ऑब्जेक्ट है। तो नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या काम करता है, नल ऑब्जेक्ट यहाँ पर एज अ, जैसे कि आप यहाँ पर लेयर में 1 मिनट, जैसे कि आप यहाँ पे माया में लोकेटर यूज़ करते हैं और उस लोकेटर के साथ आप सभी एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, तो नल ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पर वो है। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा कि ये जो मेरे पास ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है, वो मैं इस नल के ऊपर डालूँगा। तो नल अभी बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर है, बिल्कुल सेंटर अलाइन है, और जैसे ही मैं यहाँ पर एडिट टारगेट करता हूँ, तो आफ्टर इफेक्ट्स आपकी पूरी लेयर विंडो में जो भी एलिमेंट होता है, वो सभी को यहाँ पे दिखा देता है। तो अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट 3 है, क्योंकि 1 और 2 प्रीवियस कॉम्प में यूज़ हुआ है। तो मैंने यहाँ पर इसको नल ऑब्जेक्ट 3 कर लिया, ओके कर लिया। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको ज़्यादातर बच्चे लोग भूल जाते हैं, स्टूडेंट लोग, दे डिड नॉट रिमेंबर टू अप्लाई दिस ऑप्शन, ओके। So you have to be make sure you need to be apply this option after you define your edit target. तो सेकंड थिंग्स मैं यहाँ पर इसको अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई करने के बाद यू विल हैव बोथ ऑफ दी सेपरेट ऑप्शन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओनली। तो यहाँ पर आपको जो भी कभी भी करना है, बाय डिफ़ॉल्ट आप एक्स एंड वाई ही रखिए। इफ़ देयर इज़ नो वाई, इफ़ देयर इज़ नो एक्स वैल्यू एंड इफ़ देयर इज़ नो वाई वैल्यू, you will have both options, okay। Don't need to be define y only and define x only, okay। Just take them both, okay, then apply it. Once I apply it, you will see it here, my null object is getting some displacement, मतलब एक पोजीशंस उसको मिला। वो कौन सा पोजीशन मिला, नल ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है आपके ट्रैकिंग डाटा को। यू कैन सी इट हियर। अगर मैं यहाँ पर ये नल ऑब्जेक्ट को ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे नल ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, नल ऑब्जेक्ट की पोजीशन में ये सारा डाटा कहाँ से अप्लाई हुआ, आपके ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन से। तो अब मुझे ये विंडो का ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। और अब आप देखोगे कि आपका नल ऑब्जेक्ट उसके साथ साथ ही चल रहा है। मैंने 0 प्रेस किया, सॉरी मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये देखिए। और अब मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शंस है कि मैं यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स, आई कैन जॉइन हियर मल्टीपल पॉइंट्स, ओके। तो उसके लिए यहाँ पे मैं अब सबसे पहले एक रोटो का लेयर बनाऊंगा। अब अभी तक जो हम रोटो का लेयर बनाते थे, हम राइट क्लिक करते थे और यहाँ से रिवील ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बनाते थे, बट whenever we are working and whenever we are going to be removing some marker kind of things, then we need to be take a new layer that called adjustment layer। तो आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर लेनी है।
तो एडजस्टमेंट लेयर लेने के लिए यू नीड टू बी गो अप हियर, लेयर मेन्यू, न्यू एंड adjustment layer, and this is the shortcut of adjustment layer, control alt y. Okay, once you click it here, you will able to you will see one adjustment layer created in your timeline. Okay, so यहाँ पर अब मैं एक पेन टूल लूंगा, मैंने पेन टूल लिया। अब इस पेन टूल्स के हिसाब से मैंने यहाँ पर एक जिगजैग मास्क बनाया। ओके, तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि डोंट फिनिश योर मार्कर इन वन मास्क, अदरवाइज यू विल गेट द सेम प्रॉब्लम जो कि यहाँ पर इन लोगों ने दिखाई है इस वाले पैचेस में। इन्होंने क्या किया है, एक ही मार्कर में, और वो भी सर्कल मार्कर में, एक राउंड शेप में उसको लगाया है, ताकि वहां पर कुछ भी आप देख सकते थे, आपने देखा था कि वहां पर कुछ भी मर्ज नहीं था। तो मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर में जो मास्क का जो कलर है मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखे स्क्रीन पर। और यहाँ पर मैंने इस मास्क को F करके फेदर दे दिया 1.0 का। अब आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ या मैं टाइमलाइन को मैं प्ले करता हूँ तो मेरा मास्क वहीं का वहीं रह जाता है। तो फॉर दैट पर्पज आई जस्ट ट्रैक दिस मार्कर एंड अटैच विथ नल, बिकॉज ऑफ कि मुझे यहाँ पर अब ईच एंड एवरी फ्रेम पर इस मास्क को ट्रेवल करने का जरूरत नहीं है। उसको जो ट्रेवल कराएगा वो ये नल ऑब्जेक्ट कराएगा। तो नल ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करने से पहले यू नीड टू बी मेक श्योर यू हैव टू बी मैच द both of the null object and adjustment layer registration point। तो मैंने यहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट है यू नीड टू बी होल्ड डाउन वाई की एंड सिंपली ड्रैग ओवर ऑन null object corner point। okay, once it is connected you can use as a driver of this null object। तो आप यहाँ पे जो एडजस्टमेंट लेयर है, एडजस्टमेंट लेयर को आप नल ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो शेप है एडजस्टमेंट लेयर की वो इस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो गई। तो अब जैसे जैसे मैं आगे चलता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मेरा मास्क ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे लेंथी चीज़ है वो लेंथी चीज़ क्या थी कि ईच एंड एवरी फ्रेम पर जाके नहीं तो मुझे यहाँ पर ये मास्क पाथ में की लगाना होता और मुझे उसको वहाँ पर एनिमेट करना होता। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने यहाँ पर इसको एज अ ट्रैकिंग करके नल ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट का मुझे नीड नहीं है, नीड तो है बट आई डोंट वांट टू बी सी नल ऑब्जेक्ट ऑन माय वर्क स्पेस एरिया। तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर दीजिए, बट स्टिल ही इज वर्किंग, इट इज वर्किंग फॉर योर ट्रैकिंग डाटा। ओके, तो यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट लेयर लिया, मैंने फेदर भी दिया। अब फेदर देने के बाद वी नीड टू बी डू द नेक्स्ट स्टेप। The next step is we need to be apply here some offset, okay, some cloning type of offset। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मैं इफेक्ट्स में गया और यहाँ पे डिस्टॉर्ट मेन्यू में आपके पास यहाँ पर एक ऑफसेट कमांड होती है, ऑफसेट प्लगइन। तो इस ऑफसेट प्लगइन में आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि बीच में एक सेंटर अलाइन है। तो इस ऑफसेट का जो सेंटर है वो सेंटर 360 और 240 है। अगर आप देखेंगे आपकी फुटेज का जो साइज है, आपकी फुटेज का जो साइज है उसका हाफ जो बनता है वो यहाँ पर ऑफसेट प्रिंटर का सेंटर रहता है। नाउ कम बैक टू द ऑफसेट प्रिंटर, ऑफसेट प्लगइन। तो अब इस ऑफसेट प्लगइन में मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, आपके पास दो चीज़ें हैं, आपके पास x है और y है। मेक श्योर कि आप यहाँ पर उतना डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ना लें कि अगर आपने वैल्यू यहाँ का लिया तो डेफिनेटली यहाँ पर वो पैचेस नज़र आएगा। तो आप इसके सम अराउंड, इसके अराउंड ही कोई वैल्यू आप यहाँ पे लीजिए। तो अभी मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैं जो वैल्यू ले रहा हूँ मैं वैल्यू अप से ले रहा हूँ। तो मेरे पास अप में ये 240 है और मैंने अप एंड डाउन एरो से, आप देखेंगे जैसे मैंने अप एंड डाउन एरो से काम किया यहाँ पर, तो उसके ऊपर कुछ ओवर राइटिंग होने जा रहा है। तो ये क्या था, पहले 240 था तो मैंने 5 पिक्सल्स का यहाँ पे मूवमेंट दे दिया। तो 5 पिक्सल जो मेरे पास हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवर राइट हो गए, मतलब पेंट हो गए। अभी अगर मैं देखूं तो बिफोर मेरा ऐसे था और अभी ये है। तो सोलो लेयर का ऑप्शन ये है कि आप कभी भी इस तरीके से देख सकते हैं कि बिफोर और आफ्टर।
तो यहाँ पर मैंने सोलो लेयर ऑन कर दी। मैं किसी भी फ्रेम पे जाता हूँ, चेक करता हूँ कि भाई ये ट्रैकर कहाँ पे सही से प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, कर रहा है। यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना काम कर रहा है। फिर भी यहाँ पे कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने निकाला वो बिल्कुल मैचिंग करके यहाँ से निकाला। अब आती है यहाँ पर, तो हमने ये निकाला। अब मैं इसका सेकंड पार्ट निकालूंगा। तो सेकंड पार्ट निकालने के लिए मुझे सेम प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। बट अभी अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट पे हूँ तो मैं क्यों दोबारा से उसे ट्रैक करूँ, दोबारा से एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर लूँ। मैं सिंपली यहाँ पे कंट्रोल डी कर देता हूँ। वो ऑलरेडी कनेक्ट है और उसका ऑफसेट भी यहाँ पर मैच है। तो अब मैंने इन दोनों लेयर को लॉक लगा दिया और मैं दूसरी लेयर पर आ गया, दूसरी एडजस्टमेंट लेयर पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं मेरा जो ऑफसेट है उसको रीसेट कर दूंगा। रीसेट है। और अब मेरा जो मास्क है, इस मास्क को मैं डबल क्लिक करके मैं उसको कहीं भी लेके जा सकता हूँ। सपोज कीजिए मैंने उसको नीचे से लेके गया, मैंने नीचे से लिया। नीचे से लेने के बाद अब जो ये मेरा मास्क ऑफसेट था, रीसेट था, अब आधी वैल्यू मैं नीचे से लूँगा। तो मैंने यहाँ से डाउन एरो से ये मैंने इसको ख़त्म कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। आपके पास पूरा मार्कर यहाँ से यहाँ तक पूरे स्क्रीन में से आप देखोगे, यहाँ से वो बिल्कुल गायब हो गया। ये देखिए। अब बात आती है आपके ये दो मार्कर की। ये अब मैं इतना बड़ा मार्कर भी अगर मैं हॉलीवुड में काम करते हैं तो हम इसको फिर भी एक उसमें नहीं लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब स्क्रीन पर ये चीज़ जाती है तब ये बहुत बड़ा दिखता है वहाँ पर। तो इसलिए हमें यहीं पर ही मेक श्योर रखना पड़ता है कि जितना हम इसको ब्रेकअप्स में कर सके, एज मच एज ब्रेकअप वी हैव टू बी डू। ओके, नाउ ये मेरे पास सेकंड एडजस्टमेंट लेयर है। मैंने फिर से कंट्रोल डी किया, इस लेयर को लॉक लगा दिया। इस एडजस्टमेंट लेयर पर मैंने फिर से इसे रीसेट कर दिया। रीसेट करने के बाद मेरे पास फिर से ये मार्कर है और अब इस बार मैं यहाँ से हाफ निकालूंगा। ठीक है। अब हाफ निकालने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि अब बड़ा मार्कर चाहिए। अब आप यहाँ से इसको छोटा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और आप यहाँ से इसमें जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये मैंने डिलीट कर दिए। बट आई हैव टू बी मेक श्योर माई मास्क शुड बी अ जिगजैग। बिकॉज ऑफ अगर जिगजैग रहेगा तो आपके जो पिक्सल हैं वो सीमलेस ब्लेंड होंगे। अदरवाइज अगर आप स्ट्रेट लाइन रखेंगे तो वहाँ पर वो एक एज नज़र आएगी, एक कलर की एक एज नज़र आएगी कि यहाँ से ये एलिमेंट कहीं पर भी तो भी कट हुआ है। तो हमने यहाँ पर ये रख दिया, थोड़ा ये रखा, बड़ा रख दिया। चलिए, रीसेट तो हमने किया था। इस बार जो वैल्यू लूँगा मैं साइड से लूँगा। तो मैंने साइड का जो वैल्यू है यहाँ पर वो मैंने यहाँ से डाल दिया। ये मेरे पास साइड पिक्सल्स का वैल्यू आ गया। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई मास मेरा थोड़ा छोटा है तो आप यहाँ से डबल क्लिक कर लीजिए और ये आप यहाँ से ऑल्ट कंट्रोल के साथ इसको बढ़ा लीजिए। चलिए, ये बढ़ भी गया। तो यहाँ से ये हाफ निकल गया। तो आपके पास वैल्यू देखने के लिए ये है और आगे देखेंगे तो पूरा निकल गया। बस अभी ये हाफ पार्ट है। तो मैंने इसी हाफ पार्ट का फिर से एक और कंट्रोल डी लिया और अब मैं यहाँ पर उसे रीसेट कर देता हूँ और इस बार का जो वैल्यू है वो मैं इस तरफ से लूँगा। तो मैंने इस मास्क को यहाँ पे रख दिया और मेरे रीसेट में जो वैल्यू है वो मैं यहाँ से उसको इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया। तो मैंने, आप देखोगे मैंने समवेयर यहाँ से जितने भी जो आसपास के पिक्सल्स हैं यहाँ पे पेंट कर दिए। सेम काम जब आप फोटोशॉप में करते हो स्टिल फ्रेम पर, तो आप यही काम करते हो कि आप एस प्रेस करते हो और एस प्रेस करने के बाद आप उस पर यहाँ पर ड्रैगिंग करते हो। तो वहाँ पर भी आप ऑफसेट को ही पेंट करते हो। मैं दिखाना चाहूँगा आपको। अगर मैं यहाँ पे फोटोशॉप ओपन करता हूँ, ठीक है,
तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, हम यहाँ से ये क्लोन सोर्स लेते हैं। तो अभी तक तो आप लोगों ने जहाँ तक ध्यान है, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, तो आप लोग यहाँ पर ये करते हैं और यहाँ से पेंट करना शुरू करते हैं। बट आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे क्लोन सोर्स पे जाता हूँ तो आप देखेंगे, ये देख रहे हैं ऑफसेट, तो ये ऑफसेट ही आप पेंट करते हैं हमेशा। आपने यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लिया, देखिए 0 पिक्सल्स यहाँ से इसने काउंट कर लिया, जैसे ही आपने ऑल्ट किया और आप अब कहीं भी पेंट करेंगे तो देखिए वो उस लोकेशन पे पेंट होना शुरू हो जाता है, उस लोकेशन के हिसाब से वहाँ पर वो पेंट हो रहा है। तो यही ऑफसेट आप स्टिल में पेंट करते हैं, और जब हम आते हैं यहाँ पर इस टाइप के वर्क में, तब हम यहाँ पर वो सारे काम यहाँ करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अभी यहाँ से, सॉरी हाँ, फोटोशॉप को मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने बंद किया और अब हम आगे चलते हैं। यस, तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने फर्स्ट निकाला है उसी तरीके से हमें सेकंड निकालना होता है। तो अब इन प्रोडक्शन आपको ये जितना भी टास्क मिलता है वो मिलता है अलग अलग इंडिविजुअल आर्टिस्ट ये लोग काम करते हैं, क्योंकि हाफ डे में शॉट देना होता है इस टाइप के शॉट्स। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इसमें मेजर वो नहीं होता है। अब यहाँ पर अब पहला ट्रैकर मैंने कर दिया, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको कोई भी कलर दे दीजिए, आपने जैसे पर्पल कलर दिया। तो सेम जिस टेक्निक से मैंने इसको निकाला है, सेम इसी टेक्निक से मैंने यहाँ पर सेकंड मार्कर बनाया। तो आप देखोगे फर्स्ट मार्कर तो ऊपर था, ये नीचे का सेकंड मार्कर है। अब अगर आपको सेकंड मार्कर यहाँ से निकालना है तो आपको फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप ट्रैक एंड स्पेशलाइज में जाएंगे और इस बार फिर से ट्रैक मोशन करेंगे। तो इस बार आपको जब आप यहाँ पे लेयर विंडो में आ जाते हैं तो आपको दिखता है आपने ये रिमूव कर चुके हैं। हाँ, आप रिमूव कर चुके हैं, बट लेयर विंडो में आपको वो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि लेयर विंडो इंडिविजुअल इस लेयर की है, ना कि इस पूरे फ्लो की। तो बट आप अगर देखेंगे आपको यहाँ पर दिखता है मेन कंपोजिशन में वो हटा हुआ है, तो गलती से दोबारा से इसी को नहीं नहीं ट्रैक करना है, तो ये चीज़ मेक श्योर रखनी है। तो मैंने नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट ट्रैक कर लिया और फिर से मैंने इसको यहाँ पर ट्रैकिंग कर दिया। ठीक है, तो ट्रैकिंग किया, ट्रैकिंग करने के बाद सेम प्रोसीजर है, आप यहाँ से आप दूसरा नल ऑब्जेक्ट लेंगे, न्यू, और मैंने यहाँ पर एक और नल ऑब्जेक्ट ले लिया। अब मैं यहाँ पे एडिट टारगेट में आता हूँ, इस बार एडजस्टमेंट लेयर है, तो नल ऑब्जेक्ट मेरे पास 4 है, मैंने उसको सिलेक्ट किया, टारगेट दिया और मैंने अप्लाई कर दिया। आपके पास यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट अप्लाई हो गया। तो ये आपके पास सेकंड नल ऑब्जेक्ट था। पहला नल ऑब्जेक्ट आपके पास कहाँ था? वो यहाँ था ऊपर, जो मैंने बंद कर दिया ये। ठीक है, तो आपके पास दो दो नल ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ के लिए अलग, यहाँ के लिए अलग। तो अभी जो हमें काम करना है, हमें इस वाले पे काम करना है। तो इन सभी को आप सिलेक्ट कर लीजिए, आप यहाँ पे लॉक लगा दीजिए और इसको बंद कर दीजिए। आ जाते हैं फिर से वही एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं, इसका भी हमें रोल है नहीं, बंद कर देते हैं इसको। तो सेम चीज़ है यहाँ पे मुझे करना है, तो फिर से मैं एक यहाँ पे लेयर और एक न्यू लेयर और एक एडजस्टमेंट लेयर लूँगा, और इसी एडजस्टमेंट लेयर में मैंने फिर से एक मास्क बना लिया। ये मैंने एक मास्क बना दिया, F प्रेस किया, 1.0 का फेदर दिया, और इसका जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट है उसको मुझे फिर से चेंज करना होगा, सेंटर में रहेगा क्योंकि हमने न्यू एडजस्टमेंट ले लिया था। इसको मैंने इसके साथ स्नैप कर दिया। स्नैप करने के बाद अब आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इस नल ऑब्जेक्ट के साथ, और यहाँ पर फिर से आप प्रीवियस कमांड किया थी हमारी ऑफसेट, मैंने ऑफसेट ले लिया, और यहाँ से अब मैं आप से या डाउन से, जहाँ से भी आपको चाहिए, आप यहाँ से इसको ले लीजिए। तो ये इतना मैंने यहाँ से हाफ से यहाँ से निकाल दिया। सेम प्रोसीजर है, आप देखेंगे यहाँ से बिल्कुल निकल गया। फिर से मैंने एक और एडजस्टमेंट लेयर लिया, सेम एडजस्टमेंट लेयर है, और इस नल को मैंने बंद कर दिया। इस एडजस्टमेंट लेयर में मैंने रीसेट किया। इस बार जो मास्क है वो मैं नीचे की तरफ से ले रहा हूँ, मैं अब नीचे की तरफ से इस पॉइंट को यहाँ पे पेंट करने जा रहा हूँ। तो मैंने देखिए एक ही बार में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मेरे पास निकल गया, बट आप देखोगे मुझे यहाँ पर स्टिल मुझे यहाँ पर एक पैच नज़र आ रहा है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए। तो अब ये जो गलती है वो यही गलती है कि हम यहाँ पे जितना ज़्यादा बड़ा को कवर करने की कोशिश करेंगे
जितना ज़्यादा स्पेस को कवर करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर ये प्रॉब्लमेटिक होता जाएगा। तो मैंने इसको फेस को यहाँ पे ले लिया और अब मैं इसमें जो वैल्यू है वो मैंने साइड का वैल्यू डाल दिया। एक हो गया, बाद में मैं प्ले करके देखूँगा, मैंने फिर से कंट्रोल डी किया और मेरे पास ये एक और वैल्यू है और मैं पहले ही इसे रीसेट कर लूँगा और इस तरफ मैंने इसको रोटेट कर दिया और मैंने इसको यहाँ पे समवेयर इस पे रख दिया और मैंने जो वैल्यू है इस बार मैंने साइड से वैल्यू लिया। अप एंड डाउन एरो की से मैं यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ पैनल को एक्टिवेट करके। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ही निकालते हैं। तो आप देखेंगे स्टिल एक और रह गया है। अब एक और रह गया है तो मैं क्या काम करूँगा, फिर से मैंने एक और कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद मैंने रीसेट कर लिया और रीसेट करने के बाद मैंने इस मास को इसके बीचों बीच यहाँ पे रख दिया और मैंने समवेयर नीचे से या आपसे जहाँ से भी आपको चाहिए आप एक वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए। ये मेरे पास वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दिया, हो गया। तो आपके पास यहाँ से जितना भी है ये पूरा आपके पास यहाँ से ये निकल जाते हैं। तो ये है टेक्नोलॉजी जो आज आपको करनी है मार्क रिमूवल में। तो आप इनको मार्क रिमूवल करके आप वहाँ पे दिखा सकते हैं क्या यू नो द वर्क, और वो आपको रोटोस्कोपिंग आर्टिस्ट ना रखकर आपको सीधा जूनियर कंपोजिटर भी रख सकते हैं। तो ये है टास्क जो आज आप लोगों को करनी है।